गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर से हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने 3 लेटर्स देखे थे। फर्स्ट लेटर था लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, कि उस लेटर में क्या था, सेक्रेटरी लेटर लिखता है कि डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, डिबेंचर्स अलॉट हो रहे, उसका एक लेटर था। सेकंड लेटर था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में फर्स्ट था इंटरेस्ट वारंट। सेक्रेटरी ने लेटर लिखा था डिबेंचर होल्डर्स को कि उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट वारंट मिल रहा है। और उसका दूसरा पार्ट था लेटर का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ECS मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और NEFT के द्वारा वो क्या कर रही है, उसका इंटरेस्ट उन्हें पेड कर रही है। आज हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में देखा है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एक टाइमिंग पीरियड के बाद जो डिबेंचर्स होते हैं वो टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाते हैं, उसका मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर। आज हम लोग स्टडी करने वाले कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स का लेटर। Convertible debentures are the debentures which are converted into equity share on the expiry of specified period and a specific rate mentioned in the terms of issue। उन्होंने क्या बोला कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड एट अ स्पेसिफिक रेट मेंशन, जो भी स्पेसिफिक रेट बोला है वो कहाँ पे मेंशन किया जाता है कि जब उन्हें टर्म्स ऑफ इशू करते समय जो टर्म्स है, जो रूल्स है, उसके हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, जो भी डिबेंचर्स है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। After receiving letter of option, the secretary sends letter informing the debenture holder that debentures are converted to equity shares। जो भी लेटर ऑफ ऑप्शन रिसीव होने के बाद, कंपनी को लेटर ऑफ ऑप्शन रिसीव होने के बाद सेक्रेटरी क्या सेंड करता है, जो भी लेटर है इन्फॉर्म डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करता है कि जो भी डिबेंचर्स है वो आपको क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो स्टेट दैट द शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशूड Share certificate will be issued to them in due course or it may be sent along with this letter। वो क्या बोलते हैं कि जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है, वो शेयर सर्टिफिकेट उनको क्या मिलने वाला है, इस लेटर के साथ वो सेंड करते हैं। कंपनी हैज़ गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो भी कंपनी ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का जो भी रिजोल्यूशन पास करते हैं उसके लिए वो कौन सी मीटिंग बुलाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसमें शेयर होल्डर्स का वो क्या लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं, उसमें एक रिजोल्यूशन पास करते हैं और वो क्या करते हैं, जो भी डिबेंचर्स है वो डिबेंचर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो डिबेंचर्स वो लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। कंपनी has to get approval of shareholder by passing special resolution at the extraordinary general meeting for conversion of debenture into equity share। कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेती है, रिजोल्यूशन पास करती है और उसके बाद वो क्या करती है, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करती है। आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल द कंपनी सेंड लेटर्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर टू द डिबेंचर होल्डर, कि उनका शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी क्या सेंड करती है, डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स का लेटर सेंड करती है। अभी हम लोग लेटर स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे बोला है कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस 10 कृष्णा सदन शिवाजी चौक सोलापुर 413001। CIN नंबर मतलब कि कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, L मतलब कि लिस्टेड L 538888, MH मतलब कि स्टेट कोड 1987, PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी 042262। लेफ्ट हैंड साइड पे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, राइट साइड में वेबसाइट दी है, ईमेल आईडी दिया है, डेट दिया है। डेट क्या है लेटर का, 5 जून 2019। मिस्टर महेश मालपानी जो डिबेंचर होल्डर है, कि उनके क्या होने वाले डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने, उसका नाम है मिस्टर महेश मालपानी, 20 बालाजी कॉम्प्लेक्स लक्ष्मी रोड सोलापुर 413018। सब्जेक्ट लिखा है कन्वर्जन। सब्जेक्ट क्या है कि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, जो उनके डिबेंचर्स है वो डिबेंचर किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। I am directed to inform you that in accordance with the terms decided to the time of issue of 1 lakh 10% fully convertible debenture,
द डिबेंचर आर ड्यू फॉर कन्वर्जन। उन्होंने क्या बोला है, सेक्रेटरी ने लेटर स्टार्ट किया, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, कि डायरेक्टर की तरफ से, कंपनी की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म करना है कि इन द अकॉर्डेंस द टर्म्स मतलब कि रूल्स की जब भी डिसाइड किया गया है, कभी डिसाइड किया गया है टाइम ऑफ इशू करते समय जो टाइम ऑफ इशू किया है, तभी उनमें क्या बोला था कि आपके जो 1 लाख के 10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है वो अभी क्या होने वाले, कन्वर्जन होने वाले, किस में कन्वर्ट होने वाले, इक्विटी शेयर्स में। इन अकॉर्डिंग विद द अबव कि इन द स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कि आपका जो भी अकॉर्डेंस है, जो आपका जो भी है कि आपका 1 लाख के शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, उन्होंने क्या किया है, उसके लिए एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है। मीटिंग कभी हुई है, उन्होंने बोला है कि द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25 मई 2019। कभी हुई है मीटिंग, 25 मई 2019 को मीटिंग हुई है फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो। उन्होंने क्या बोला कि अप्रूवल का क्या हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर कन्वर्जन का इनटू इक्विटी शेयर्स में इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या बोला उन्होंने, 2:1, मतलब कि 2 डिबेंचर्स के बदले में 1 इक्विटी शेयर्स में, वो क्या 2 डिबेंचर्स 1 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ 100 डिबेंचर। आपके जो 100 डिबेंचर्स है उसके बदले में आपको कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, 50, क्योंकि उन्होंने रेशो क्या बोला है, 2:1, मतलब कि 2 इक्विटी शेयर्स के बदले में 2 डिबेंचर्स के बदले में 1 इक्विटी शेयर्स आपको मिलेगा। तो आपके पास 100 डिबेंचर्स है, तो 100 डिबेंचर्स के आपको इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे, क्योंकि रेशो क्या है, 2:1। डिटेल्स ऑफ योर होल्डिंग आफ्टर कन्वर्जन आर एज फॉलो। जो भी आपके होल्डिंग के जो कन्वर्जन के डिटेल्स है वो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। फोलियो नंबर या फर्स्ट कॉलम में, वहाँ पे 5 कॉलम से फर्स्ट है फोलियो नंबर। फोलियो नंबर मतलब मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी नंबर, उसका 465 है। 2 में क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, उनके पास कितने डिबेंचर्स थे, 100 डिबेंचर्स थे। 3 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, कितने नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर इशूड किए गए, 50, क्योंकि क्या है 2:1, इसलिए 100 के बदले में कितने मिले, 50। डिस्टिंक्टिव नंबर्स, कितने डिस्टिंक्टिव नंबर, फ्रॉम एंड टू 5012 to 550, क्योंकि कितने उनको इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं अभी, 50। शेयर सर्टिफिकेट नंबर, ये लेटर के साथ कंपनी क्या सेंड करती है, जो 50 शेयर्स उनको मिलने वाले हैं डिबेंचर्स के बदले में, उसका शेयर सर्टिफिकेट, उसका नंबर है 2219। ड्यूली साइन एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विथ। आपका जो भी साइन किया हुआ शेयर सर्टिफिकेट है वो इसके साथ क्या करें, हम लोग अटैच करके देते हैं। जो आपका उन्होंने नीचे बोला है, डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वॉइड WF 25 मई 2019। जो आपके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो 25 मई के बाद, 25 मई 2019 के बाद क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि क्या आपके जो भी डिबेंचर्स है वो किस में कन्वर्ट किए गए हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए गए हैं। इसके लिए थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली फॉर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। साइन है सेक्रेटरी का नितिन सराफ, कंपनी के सेक्रेटरी है। एनक्लोजर, इसके साथ वो क्या सेंड कर रही है कि शेयर सर्टिफिकेट सेंड कर रही है। ये जो भी लेटर है वो लेटर किसके लिए है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए है। जो डिबेंचर होल्डर है उनका नाम है महेश मालपानी। सेक्रेटरी ने उनको कंपनी के तरफ से लेटर लिखा है और बोला है कि आपके पास जो भी 100 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का एक अप्रूवल लिया था, उसके लिए उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था। वो रिजोल्यूशन के हिसाब से आपको रेशियो कितने मिला है, 2:1, मतलब आपके पास जो भी 100 डिबेंचर्स है वो 50 इक्विटी शेयर्स में क्या होने वाले हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं। और उसका शेयर सर्टिफिकेट उन्होंने क्या किया, इसके साथ अटैच किया है। जो भी आपके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट सिर्फ 25 मई 2090 तक ही क्या है, वैलिड है, उसके बाद वो क्या है, इनवैलिड है। अभी हम लोग सेकंड लेटर देखने वाले हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन मतलब कि रीपेमेंट, रिडम्पशन मतलब क्या है, रीपेमेंट। लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इशूड टू डिबेंचर होल्डर्स। क्या बोला उन्होंने, रिडम्पशन का मतलब होता है कि रीपेमेंट करना, डिबेंचर्स का पैसा क्या करना है, वापस पेमेंट करना। लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इशूड टू द डिबेंचर होल्डर व्हिच डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड। जो भी डिबेंचर्स है वो क्या होने वाले, एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या होने वाले, रिडीम होने वाला है, रीपेमेंट होने वाला है।
लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इशूड टू द डिबेंचर होल्डर्स। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से उसका उन्होंने इशूड ये लेटर कभी लिखते हैं कि उनका जो भी डिबेंचर का पैसा क्या होने वाला है, रीपेमेंट होने वाला है तभी। A debenture redemption reserve fund is created by the company for the purpose of redemption of debenture। जो भी आपका DRRF मतलब कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड है वो किसके लिए क्रिएट किया जाता है, जो भी ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की डिबेंचर्स को वापस पैसा देना होता है, इसके लिए कंपनी क्या क्रिएट करती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म इज सेंड अलॉन्ग विद दिस लेटर। ये लेटर के साथ कंपनी क्या सेंड करती है, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म सेंड कर रही है। दिस फॉर्म एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड बाय द डिबेंचर होल्डर्स टू द कंपनी। इस फॉर्म के साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स को क्या करना है, कंपनी को सबमिट करना पड़ता है फॉर फर्दर प्रोसीजर ऑफ रिडम्पशन, क्योंकि किसके लिए, कि रिडम्पशन के प्रोसीजर करने के लिए। दिस लेटर इन्फॉर्म द डिबेंचर होल्डर डैट देयर डिबेंचर हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। ये लेटर डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके डिबेंचर्स क्या होने वाले हैं, रिडीम होने वाले हैं। वहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है स्वस्तिक मार्बल लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस 30C, आंचल टावर, स्वस्तिक भवन, कैंप, पुणे 441001। CIN नंबर है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, L मतलब कि लिस्टेड 34508, MH मतलब कि स्टेट कोड 2011, PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी 311299। फ़ोन नंबर है लेफ्ट साइड पे, फैक्स नंबर एंड रेफरेंस नंबर से, राइट साइड पे वेबसाइट है, ईमेल आईडी है एंड डेट लिखा है। डेट क्या है लेटर का, 10 अक्टूबर 2019। हम लोग ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, सेक्रेटरी क्यों लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर से उनके डिबेंचर क्या होने वाले, रिडीम होने वाले, इसके लिए। यहाँ पे जो भी डिबेंचर होल्डर है वो एक लेडीज़ है, उन्होंने लिखा है मिसेस अस्मिता मालपानी, 25 नारायणपेट, अमृता अपार्टमेंट, पुणे 411030। सब्जेक्ट लिखा है लेटर का, सब्जेक्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वो क्या है सब्जेक्ट उसका, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डियर मैडम, उन्होंने क्या लिखा है सैल्यूटेशन में, डियर मैडम, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर वो क्या है, एक लेडीज़ है, इसके लिए। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट 1,10% non-convertible debenture issued in May 2014 are due for redemption on 12 नवंबर 2019। जो आपके 1 लाख के 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपने जो इशू किए थे, कभी इशू किए थे, मई 2014 को, वह अभी क्या होने वाले, रिडीम होने वाले, कभी 12 नवंबर। डेट क्या है लेटर का, 10 अक्टूबर। अभी वो नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, रिडीम होने वाले है। उसका पैसा आपको क्या होने वाला है, पेमेंट हो, उसका आपका कंपनी उसका पैसे आपको क्या करने वाली, पे करने वाली है। इसके लिए सेक्रेटरी ने क्या किया है, यहाँ पे लेटर लिखा है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर 3462 पास एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर 2019। जो भी बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया गया है, बोर्ड रिजोल्यूशन का नंबर उन्होंने वहाँ पे दिया है 3462, पास हुआ है बोर्ड मीटिंग में ऑन 8 अक्टूबर 2019। डिबेंचर शैल बी रिडीम आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी। जो भी आपके डिबेंचर से वो उसका पेमेंट होने वाला है, उसका पेमेंट कहाँ से होने वाला है, कंपनी ने एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड क्रिएट किया था, उसमें से कंपनी क्या करनी है, आपका रिडम्पशन का पैसा आपको पे करने वाली है। प्लीज़ अरेंज टू सबमिट एनक्लोज डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द कंपनी ऑन और बिफोर 3 नवंबर 2019। उनके डिबेंचर रिडीम होने वाले 12 नवंबर को, लेकिन वहाँ पे लेटर में क्या बोला है कि आप क्या बोले, प्लीज़ अरेंज टू सबमिट एनक्लोज डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, कि आप क्या करें, जो लेटर के साथ ये डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म है वो फॉर्म सबमिट करके उसके साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स 3 नवंबर तक क्या करें, कंपनी के पास सबमिट करें, क्योंकि कंपनी को क्या करना है, 12 नवंबर तक वो डिबेंचर होल्डर से उनका डिबेंचर क्या करना है, रिडीम करना है, इसके लिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज द रिडम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। जो भी आपके अबव जो उन्होंने बोला कि DRA फॉर्म भर के जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट 3 नवंबर तक सबमिट करना है, और नेसेसरी सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोसीजर है वो आपकी कंप्लीट होने के, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी रिडम्पशन का पैसा है, आपका जो भी डिबेंचर्स का पैसा है, वो आपके बैंक अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा।
यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अस योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आपका जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो हमें क्या करें, सबमिट करें, हम तक वो इन्फॉर्मेशन बैंक डिटेल्स सभी कंपनी को दे। कंपनी क्या करेगी, आपके बैंक अकाउंट में जो भी रिडम्पशन का पैसा है, आपका डिबेंचर्स का पैसा वो क्या करेगी, वहाँ पे क्रेडिट करेगी। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली फॉर स्वास्तिक मार्बल लिमिटेड, साइन मिसेस उषा सुरती। कंपनी के सेक्रेटरी भी यहाँ पे एक लेडीज़ है, इसके लिए लिखा है मिसेस उषा सुरती। और यहाँ पे उन्होंने एनक्लोजर में क्या लिखा है, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। कंपनी लेटर के साथ क्या कर रही है, एक डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म सेंड कर रही है। वो डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म जो भी डिबेंचर होल्डर फिलअप करके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रिडम्पशन के लिए वो कंपनी को सबमिट करेगी। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनके अकाउंट में रिडम्पशन का पैसा क्रेडिट करेगी। इसके लिए कंपनी ने क्या किया था, ये लेटर लिखा था, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स होल्डर्स को उनका पैसा क्या करना है, पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है। इसके लिए ये लेटर था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो भी पैसा होता है वो पैसा कंपनी कहाँ से लेती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्या करती है, कंपनी क्रिएट करती है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड में निकाल के रखती है, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के बाद 5 साल या 2 साल के बाद जो भी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लिया उनको क्या करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है इसके लिए। तो ये लेटर था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। किसने लिखा था, सेक्रेटरी ने लिखा था कंपनी के तरफ से डिबेंचर होल्डर्स को। इस लेटर में कंपनी ने क्या दिया है, सेक्रेटरी ने डीआरएफ का मतलब कि डिबेंचर रिडम्पशन का एक फॉर्म दिया है। फॉर्म फिलअप करके डिबेंचर होल्डर को वापस कंपनी को देगी। कंपनी उनके बैंक में क्या करेगी, वो पैसा डिबेंचर्स का क्रेडिट करेगी। थैंक यू।